अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, बेख़ाबी का मसला आजकल एक आलमगीर वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। आजकल ये मसला इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की परेशानियाँ देखी नहीं जाती कि आखिर इन लोगों को क्या ऐसा हो गया है कि इतने ज़्यादा ये बेख़ाबी का शिकार हो गए हैं। बड़ों को तो आप छोड़िए, पहले ज़मानों में होता ये था कि बूढ़े लोग होते थे जिनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती थी तो अक्सर उनके साथ ये मसला पेश आता था कि उनको रात को नींद नहीं आती थी। आजकल हम देखते हैं नौजवान लड़के 17 साल 18 साल उम्र है और वो बेख़ाबी का शिकार है। रात को वो नींद नहीं कर पाते, सुबह वो काम पे जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। अब बेख़ाबी का मसला ऐसा है कि जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको रात को नींद नहीं आएगी तो दिन में आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप ये देखते हैं हर घर में जो ये नौजवान बच्चे माँ बाप पे घुर्राते हैं, माँ बाप पे चढ़ दौड़ते हैं, बात बात पे वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं, बात बात पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेख़ाबी से पैदा होने वाले मर्ज़ हैं। क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपके दिमाग पे हर वक्त एक डिप्रेशन जो है वो इतनी होगी कि आप जो है वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप लड़ने भिड़ने पे तैयार हो जाएंगे। और ये बेख़ाबी का मसला हमारे यहाँ आया कैसे, ये उस वक़्त से ज़्यादा शुरू हुआ है कि जब हमारे यहाँ सोशल मीडिया की हमारे ऊपर एक यलगार हुई है मीडिया की। जब से मीडिया फैला है दुनिया में तो उस वक़्त से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग रातों को, ये बच्चे रातों को जो है वो उठ के 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं या लड़कियों से बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ इस किस्म के काम करते हैं जिससे उनकी नींदें ख़राब हो जाती हैं और फिर उनको नींद नहीं आती। और नींद जब नहीं आती तो उससे जो मसाइल पैदा होते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने एक शख्स को अपनी आंखों से देखा है कि वो रोज़ाना 30 गोलियां, नींद ख्वाब आवर गोलियां जिससे नींद आती है, वो ऐसी गोली है कि आप यकीन कीजिए आप आधी गोली खाएंगे तो आप पूरा दिन उठ नहीं सकेंगे, इतनी तेज गोली है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक शख्स 3 पत्ते 10-10 गोलियों के एक साथ उठा के वो खा रहा है। इतनी बेख़ाबी कि वो 30 गोलियों से भी उसको नींद नहीं आती। एक और शख्स है, वो नींद की गोलियां खाता है, हमारा कोई दूर का जानने वाला भी है, वो नींद की गोलियां खाता है। मुझे मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि इन्होंने मुझे कहा है कि ये गोली अगर 5000 रुपए की भी गोली हो ना तो ये गोली मुझे ला के दो कहीं से भी हो, क्योंकि इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। और वो इतनी तेज गोलियां, वो 8 गोलियां रोजाना खाता है। इतना एक परेशान कुन मसला है जिसने लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा, वजीफे से पहले मैं आपको कुछ दुनियावी तदबीरें भी बताता हूं। आप वो काम के जिसकी वजह से बेख़ाबी का मरज़ पैदा होता है, सबसे पहले तो आप उनसे दूर हो जाएं। और उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, वो सोशल मीडिया का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल है। क्या आप दिन में आप मीडिया देखते हैं तो मीडिया देखने से क्या होता है कि जाहिर है मीडिया कोई अच्छी खबरें नहीं बताता, वो यही बताएगा कि फलानी जगह आग लग गई, फलानी जगह इतने बंदे मर गए, फलानी जगह कत्ल हो गया, फलानी जगह जो है वो हादसा हो गया, ये हो गया। अब वो सारी चीज़ें जब बंदा देखता है तो लाशऊरी तौर पर बंदे का जहन इतना परेशानी का शिकार हो जाता है कि उसको महसूस नहीं हो रहा होता कि मुझे नींद किस वजह से नहीं आ रही, लेकिन वो उन खबरों का असर होता है, उन वाक़यात का असर होता है जो लोग दिन भर सुनते रहते हैं। फिर रात को जो है वो ख्वाब, डरावने ख्वाब आते हैं, आप नींद से उठ जाते हैं या नींद सिरे से आती ही नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें। आप अनलिमिटेड उसको इस्तेमाल ना करें कि आप हर वक्त उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर ज़रूरी इस्तेमाल उसका छोड़ दें, एक ख़ास वक्त तक आप इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें। तो आप इन चीज़ों से बचें। और जो रूहानी तदबीर है इंशाअल्लाह वो ऐसा एक अमल है कि आपको ऐसी मीठी नींद आएगी कि आप इंशाअल्लाह हमें दुआओं में याद रखेंगे। कुरान करीम की एक सूरत है सूरह वन्नास, बहुत मुख्तसर तरीन कुरान करीम की आखिरी सूरत है। आप सोते वक्त आप जो है वो 17 मरतबा आप रोज़ाना उसको पढ़ें। नींद से पहले आपने 17 रोज़ तक 17 मरतबा
روزانہ 17 مرتبہ آپ نے سورہ والناس کو پڑھنا ہے نیند سے پہلے. انشاءاللہ جب آپ 17 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو ایسی نیند آئے گی کہ آپ جو ہے وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ سونے سے پہلے فلم دیکھ کے نہیں سونا ہے, گانے دیکھ کے اور الٹی سیدھی خبریں دیکھ کر آپ نے نہیں سونا ہے, بلکہ آپ نے سورہ والناس کو آپ نے پڑھنا ہے 17 مرتبہ. انشاءاللہ آپ یہ عمل اپنے زندگی کا حصہ بنائیں, آپ کی بے خوابی کی شکایت ختم ہو جائے گی. اس میں یہ وضاحت بھی سن لیں کہ خواتین یہ خیال رکھیں کہ اپنے مخصوص ایام میں یہ وظیفہ وہ نہیں کر سکتی. جن دنوں میں وہ پاکی کے ایام ہوتے ہیں ان میں خواتین یہ عمل کریں, لیکن جب مخصوص ایام ہوتے ہیں, ماہواری کے ایام ہوتے ہیں, تو اس میں خواتین یہ خیال کریں کہ یہ وظیفہ وہ نہ کریں, کیونکہ ماہواری کے ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے. تو خواتین اس کا خیال رکھیں. اور آپ سب حضرات اس وظیفے کو, اپنے جن لوگوں کو یہ شکایت ہے وہ اس وظیفے کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں, اور یا اگر آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو آپ یہ عمل ان تک بھی ثواب کی نیت سے, صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ ان کو بھی یہ عمل بتائیں اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کو سننے کی, سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.